हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में देखेंगे स्वैप स्पेस क्या होता है और इसको किस तरीके से हम सेटअप कर सकते हैं लिनक्स मशीन के अंदर। तो पहला क्वेश्चन आता है कि स्वैप होता क्या है। तो स्वैप बेसिकली एक स्पेस है आपके डिस्क में। ये उस वक्त यूज होता है जब आपके सिस्टम में फिजिकल रैम है वो फुल हो जाता है। तो क्या होता है, जैसे कि आप कोई एप्लीकेशन रन कर रहे हैं और बहुत ही उसमें रैम की जरूरत है और आपका रैम फुल हो जाएगा, तो उस केस में जो आप स्वैप स्पेस क्रिएट करते हैं वो एज अ रैम एक्ट करने लगता है। स्वैप स्पेस को आप सिस्टम इंस्टॉल करते वक्त डेडिकेटेड पार्टीशन में बना सकते हैं, या आप बनाना भूल गए हैं और अब आपके पास कोई पार्टीशन नहीं है तो स्वैप फाइल का यूज करके आप स्वैप स्पेस बना सकते हैं। यहाँ पे एक अच्छा क्वेश्चन है कि अगर आपके सिस्टम में लाइक 32 GB 64 GB का स्पेस है तो क्या उस केस में भी आपको स्वैप की ज़रूरत है। एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, लेकिन अगर आप बहुत रैम वाला काम करने वाले हैं तो उस केस में अगर आप स्वैप बना लेते हैं तो आपके लिए अच्छा है। लाइक अगर ज़रूरत पड़ती भी है तो आपका एप्लीकेशन ब्रेक करने के बजाय आपका स्वैप स्पेस काम आ जाएगा। इसके बाद हमारे मन में एक ही सवाल आता है कि लाइक हमने डिसाइड तो कर लिया हमें स्वैप स्पेस बनाना है, लेकिन उसका साइज़ क्या होना चाहिए। लाइक हमारा रैम अगर 16 GB है तो कितना होना चाहिए, 8 GB है तो कितना होना चाहिए, लाइक अगर सिर्फ 1 GB है तो कितना होना चाहिए। तो एक्चुअली इसका कोई बहुत ही स्टैंडर्ड रूल नहीं है, लेकिन फिर भी कुछ रूल्स हैं जिनको आप फॉलो कर सकते हैं। तो यहाँ आप स्क्रीन पे देख सकते हैं टेबल में कि आपका रैम कितना है, उसके अकॉर्डिंग आप स्वैप साइज चूज कर सकते हैं। एक थंब रूल है, अगर आपका रैम जो है वो 2 GB से कम है तो एटलीस्ट आप उसका ट्वाइस रैम बनाए। लाइक अगर 1 GB का रैम है तो 2 GB स्वैप बनाइए, 2 GB का रैम है तो 4 GB स्वैप बनाइए। लेकिन अगर आपका 4 GB का रैम है तो उसमें सिर्फ 2 GB का इंक्रीज करके लाइक 6 GB का स्वैप स्पेस बनाइए। लेकिन ये भी कोई स्ट्रिक्ट रूल नहीं है, आप कुछ भी फॉलो कर सकते हैं। लाइक अगर मैं अपने केस में यहाँ दिखाऊं तो मेरे सिस्टम में सिर्फ 8 GB रैम है, लेकिन स्टिल मैंने सिर्फ 8 GB का स्वैप पार्टीशन ही क्रिएट किया हुआ है। तो चलिए आप बताता हूँ मैं कि इसको किस तरीके से क्रिएट करेंगे। मैंने यहाँ पे एक लोकल सिस्टम सेटअप कर रखा है वैग्रेंट के अंदर, एक वर्चुअल मशीन। इसके अंदर मैं लॉगिन करता हूँ और यहाँ पे मैं अगर आपको एस्टॉप दिखाता हूँ तो आप देखेंगे कि जो मेमोरी है इसको एलोकेट वो 1 GB है और यहाँ पे स्वैप कुछ भी नहीं है, 0 KB दिखा रहा है। तो यहाँ पे हम चलते हैं और क्रिएट करते हैं। ये जो है ये उबंटू का वर्जन 22 है, LTS जैमी। ये उबंटू के किसी भी वर्जन के साथ काम करेगा, सिर्फ उबंटू ही नहीं बाकी लिनक्स डिस्ट्रीब्यूशन के साथ भी ये वर्क करेगा। स्टैंडर्ड मेथड है। तो यहाँ आने के बाद आपको सबसे पहले तो क्रिएट करना होगा स्वैप फाइल। स्वैप फाइल क्रिएट करने का कमांड आपका है sudo फाइल लोकेट एंड -l के साथ ऑप्शन देंगे 1G। 1G ये क्या है, बेसिकली ये स्वैप फाइल का साइज है। तो जैसे मेरे केस में जो मेरा रैम है 1 GB है तो मैंने कहा था कि 2 GB हम इसको स्वैप बनाएंगे और यहाँ पे /स्वैप फाइल इतना करने के बाद एंटर प्रेस कर देंगे। तो अगर आप ls करके रूट पे जाएंगे तो यहाँ देखेंगे यहाँ पे स्वैप फाइल नाम से एक फाइल बन गई है। एक चीज मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि अगर आपके सिस्टम में फाइल लोकेट जो कमांड है ये इंस्टॉल नहीं है, उस केस में आप dd कमांड का यूज कर सकते हैं। उसके लिए आपका जो कमांड होगा कुछ इस तरीके से होगा, sudo dd if इनपुट फाइल, इसके बाद /dev/0 देन of यानी कि आउटपुट फाइल इक्वल /स्वैप फाइल। तो बेसिकली सेम स्वैप फाइल जो आपका यहाँ पे क्रिएट हो रहा था सेम उसी तरीके से यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। उसके बाद bs यानी कि ब्लॉक साइज है इक्वल टू 1024 है। काउंट कितने ब्लॉक्स चाहिए, लाइक 104548576। तो बेसिकली इसका मतलब है 1 GB। अगर आपको 2 GB चाहिए तो जो ब्लॉक साइज है उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 1024 से 2 टाइम्स। तो किस तरीके से काउंट करेंगे, एक बार मैं कैलकुलेटर ओपन कर लेता हूँ। 1024 हमारा ब्लॉक साइज है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 1024 मल्टीप्लाइड बाई 2। ओके, सो ये 1 GB है, 1 GB को मल्टीप्लाई किया 2 टाइम्स, 2 GB हो गया। और उसके बाद ये नंबर ऑफ ब्लॉक्स है, अगर इसको एंटर करेंगे तो ये जो टोटल ब्लॉक साइज आई है ये हमको यहाँ पे काउंट की जगह पे डालना होगा, तो ये 2 GB हो जाएगा। इसी तरीके से आपको 3 GB चाहिए तो यहाँ 3, 4 चाहिए तो 4 कर दीजिए। जितना GB का पार्टीशन चाहिए उस तरीके से कैलकुलेट कर सकते हैं ये नंबर ऑफ काउंट्स। तो इस तरीके से हमारा स्वैप फाइल क्रिएट हो जाएगा। एक चीज़ याद रखिए, ये कमांड या ये कमांड दोनों में से कोई एक ही कमांड यूज़ करना है, दोनों नहीं यूज़ करना है। अभी हमको जो ये पार्टीशन हमने क्रिएट किया इसको परमिशन चेंज करनी है। अगर इसका परमिशन अभी देखेंगे लाइक स्वैप फाइल का, तो रीड राइट सबको रीड परमिशन है। लाइक अगर आपको लिनक्स फाइल परमिशन के बारे में आइडिया है तो ग्रुप और अदर्स को भी रीड परमिशन है। तो इसको हमको चेंज करना है 600 में, यानी कि सिर्फ जो इसका ओनर है उसको रीड और राइट की परमिशन हो, बाकी किसी को कोई परमिशन ना हो। तो कैसे करेंगे, sudo chmod 600 एंड देन /स्वैप फाइल। और अगर आप वापस से हम देखते हैं ll कमांड तो यहाँ पे देखेंगे हमने परमिशन जो है वो चेंज कर दिया, सिर्फ जो इसका ओनर है उसको रीड राइट की परमिशन है। इसके बाद जो हमने स्वैप फाइल बनाई है उसको हमको सिस्टम को बताना है कि ये स्वैप फाइल है। तो उसके लिए हमें एक कमांड यूज करना होगा, sudo mkswap make swap एंड देन /स्वैप फाइल, राइट। एंटर प्रेस कर देंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ पे जो स्वैप फाइल है ये बन गई। साइज जो इसकी 2 GB है और ये इसका UUID है। इसके बाद हमें स्वैप ऑन करना है, लाइक स्वैप को, इस स्वैप पार्टीशन को एक्टिवेट करना है। तो किस तरीके से करेंगे, sudo swap on एंड देन स्वैप फाइल। एंटर प्रेस कर देंगे तो हमारा जो स्वैप फाइल है ये
एक्टिवेट हो गया है। इसको चेक करने का तरीका क्या है, अगर आप लिखेंगे sudo swap1 -show, एंटर प्रेस करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे स्वैप फाइल 2 GB का दिखा रहा है, यूज 0 बाइट। ये हमारा जो स्वैप फाइल है वो क्रिएट तो हो गया है, ये एज अ स्वैप पार्टीशन भी डिटेक्ट करेगा, लेकिन जब हमारा सिस्टम बूट हो उस वक्त इसको ऑटो माउंट होना चाहिए। उसके लिए हमें etcfs टैब में कुछ चेंजेस करने पड़ेंगे। तो एक बार हम ओपन कर लेते हैं sudo vi etcfs टैब, और यहाँ पे सबसे लास्ट में आकर के आपको ये एंट्री लिखनी पड़ेगी /swap file एंड देन एज अ स्वैप, और बाकी ये सारे जो इसके डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस हैं वो यहाँ पे ऐड कर देंगे। इसी तरीके से इसको सेव एंड एग्जिट करेंगे फाइल को, और जब आप नेक्स्ट टाइम रिबूट करेंगे तो ये ऑटो माउंट हो जाएगा। अगर हम यहाँ पे अभी stop कमांड रन करते हैं तो आप देखेंगे स्वैप पार्टीशन जो हमारा 2 GB का यहाँ दिखा रहा है, और इस तरीके से हमने सक्सेसफुली जो स्वैप पार्टीशन है वो क्रिएट कर लिया है। अगर यहाँ पे आप sudo free-h भी करेंगे तो आपका जो मेमोरी है वो दिखा रहा है और स्वैप पार्टीशन है वो भी दिखा रहा है। तो यहाँ तक तो हमने सब कुछ सही कर लिया है, हमारा स्वैप पार्टीशन क्रिएट हो गया है, वर्किंग भी है। यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन मैं और बताना चाहूँगा कि हम लोगों को थोड़ा सा स्वैपीनेस भी एडजस्ट करना होता है। स्वैपीनेस क्या होता है बेसिकली कि कर्नल कितना स्वैप पार्टीशन को यूज़ करेगा, कितने लेवल पे या कितने परसेंटेज पे इसको यूज़ करे, प्रायोरिटी कितनी दे स्वैप पार्टीशन को। तो इसको चेक करने का तरीका है, अगर आप यहाँ पे प्रिंट करेंगे cat proc sys देन vm एंड देन स्वैपीनेस, इसको एंटर करेंगे तो यहाँ पे देखेंगे 60। तो बेसिकली ये नंबर 0 to 100 है। अगर ये नंबर हायर होता है इसका मतलब जो कर्नल है इसको स्वैप पार्टीशन को ज़्यादा यूज़ करेगा। अगर ये नंबर लोअर है तो इसका मतलब कि जो स्वैप पार्टीशन है वो कम यूज़ करेगा कर्नल, प्रायोरिटी जो देगा वो रैम को देगा। तो बेसिकली ये नंबर सही है अगर आपका लोकल सिस्टम है, सही है, चलेगा, काम चलेगा। लेकिन रिकमेंडेड अगर आप प्रोडक्शन सिस्टम पर सेटअप कर रहे हैं तो इस नंबर को आप लोअर ही रखो, कम रखो, 10-20% मैक्सिमम रखो, इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, जिससे कि रैम ज़्यादा यूटिलाइज हो और जो स्वैप पार्टीशन है वो इमरजेंसी केसेस में सिर्फ यूज़ हो। तो इसको किस तरीके से आप सेटअप कर सकते हैं, तो बेसिकली इसको सेट करने का सिंपल सा ऑप्शन है। आप यहाँ आकर के कमांड प्रॉम्प्ट में लिखेंगे sudo systemctl vm.swapiness = 10। तो बेसिकली ये 60 से हम इसको मॉडिफाई करके 10 कर दे रहे हैं और एंटर प्रेस करेंगे तो जो हमारा स्वैपीनेस है वो 10% पे आ गया। लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है, अगर हम सिस्टम रीस्टार्ट कर देते हैं तो ये जो सेटिंग हमने अभी की है, ये जो लाइन लिख करके हमने सेटिंग की है, ये चला जाएगा। ये वैल्यू परसिस्टेंट नहीं है, लाइक सिस्टम रीस्टार्ट करते ही ये वैल्यू वापस से रीसेट होकर के 60 पे आ जाएगा। इसको परसिस्टेंट करने के लिए क्या करना होगा, आपको systemctl.conf फाइल में आके चेंज करना होगा। कैसे करेंगे, sudo vi/etc/systemctl.conf फाइल, इसको ओपन करेंगे, सबसे नीचे जाएंगे फाइल के और इंसर्ट मोड में जा करके, बाय द वे मैं vi एडिटर यूज़ कर रहा हूँ, अगर आपको नैनो या कोई भी एडिटर पसंद है तो आप उसमें कर सकते हैं काम। यहाँ पे आकर के आपको ये लाइन लिखना होगा vm.swapiness = 10। उसके बाद इसको स्केप करके WQ से सेव एंड एग्जिट कर देंगे। अब आपका सिस्टम जब रीस्टार्ट होगा तो जिसकी स्वैपीनेस वैल्यू है वो 10 सेट हो जाएगी। तो ये तो था कि आप स्वैप पार्टीशन किस तरीके से क्रिएट कर सकते हो, लेकिन लेट से अगर हम चाहते हैं कि स्वैप पार्टीशन को डिलीट करना तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसको करना भी बहुत ही आसान है। आपको लिखना होगा sudo swap off। पहले तो आपको स्वैप पार्टीशन को ऑफ करना होगा एंड देन आपको बताना होगा वॉल्यूम क्या है, स्वैप फाइल एंड एंटर। तो ये हमारा /swap फाइल था, हमने अभी स्वैप पार्टीशन को ऑफ कर दिया है। स्टॉप करके देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ स्वैप जो पार्टीशन है ये 0 के भी वापस से हो गया है। और इसके बाद सिंपल है, अगर इसको रिमूव करना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले तो जाकर के vi etcfs टैब के अंदर जो हमने एंट्री की थी, ये वाली एंट्री हमको, लास्ट वाली जो लाइन की एंट्री थी, इस एंट्री को हमें डिलीट करना होगा। उसके बाद इसको सेव कर देंगे और सबसे लास्ट में हमें sudo rm/swap फाइल, इस फाइल को रिमूव करना होगा। इस तरीके से इतना कर देंगे तो जो हमारा स्वैप वाला पार्टीशन है वो कम्प्लीटली डिलीट हो जाएगा। सिस्टम रीस्टार्ट होगा फिर भी वो स्वैप फाइल एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो इस तरीके से आपने देखा कि किसी भी लिनक्स मशीन में स्वैप पार्टीशन ऐड करना कितना आसान है। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। लेकिन अगर फिर भी आपका कोई डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड कलर के इस बटन को दबाकर हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और घंटे के इस आइकॉन को दबाकर नोटिफिकेशन एक्टिवेट करें। धन्यवाद।